अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदी ब्रिज कोर्स 10th स्टैंडर्ड आज के चौथे दिन में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले हैं चौथे दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है इसके ताल्लुक से। तो चौथे दिन को हम लोग शुरू करते हैं। इस वक्त क्षेत्र है श्रवण, कौशल है योग्यता, मौखिक भाषा विकास और संबोध है नई कविता। अपेक्षित कौशल है गद्य पद्य विधाओं को रसग्रहण करते हुए सुनाना और देश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना या विचार व्यक्त करना। यहाँ पर हम देखेंगे, आओ पता करें के तहत अस्वच्छ परिसर के जल से होने वाली हानियाँ बताने के लिए कहे और समझाए। अब अस्वच्छ जल से कौन सी हानियाँ होती है? ज़रूरी है कि जो जल इंसान को पीने को मिलेगा शुद्ध तो हो ही, साथ ही कीटाणु रहित भी हो। अशुद्ध जल के सेवन से कई बीमारियां पैदा होती है। तो मानव ऊर्जा की दिशा सकारात्मक तो रह नहीं सकती। दूषित जल पीने से परिवार में किसी एक के बीमार पड़ने से पूरे परिवार को उसकी सेवा में लगना पड़ता है। इससे बहुत अधिक मानव श्रम व्यर्थ हो जाता है। दूषित पानी से खुजली, खारिश, अपचन व अन्य त्वचा रोग आदि पैदा हो सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नामक स्वास्थ्य संगठन ने प्रदूषित जल पर बाकायदा एक अध्ययन किया है। उनके सर्वेक्षण संबंधी आंकड़ों के अनुसार 7 करोड़ 30 लाख मानव कार्य दिवसों का हास्य प्रदूषण जल के कारण होता है। मतलब इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमार होते हैं। आगे बढ़ते हम। आओ सक्षम बने के तहत ग्रंथ हमारे गुरु है, इस विषय के संदर्भ में स्वमत बताइए। ग्रंथ हमारे गुरु है, ग्रंथों से ही मनुष्य ज्ञानी हो सकता है। ग्रंथों से अभिप्राय एक ऐसी पुस्तक जिसमें हमारे धर्मों के बारे में लिखा है अथवा जिन स्रोतों से हमारे धर्मों की जानकारियाँ प्राप्त होती है। ग्रंथ एक ऐसी शिक्षा है जो कुछ ना कहकर अथवा बोलकर भी हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकती है। ग्रंथ हमारे गुरु है। ग्रंथों से ही हमें अपने धर्मों रीति रिवाजों का ज्ञान प्राप्त होता है। ग्रंथों में लिखी हुई बातों से हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ग्रंथ ही हमारे जीवन में प्रकाश फैलाता है। ग्रंथों में ज्ञान का भंडार है। इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ग्रंथ हमारे गुरु है। ग्रंथों से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हम, अभ्यास करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी आकृति पूर्ण कीजिए और कृति पूर्ण कीजिए। पहली एक्टिविटी देखेंगे, आकृति पूर्ण कीजिए। किताबें बातें करती है किसकी? बीते ज़मानों की। नेक्स्ट, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की और सबसे आखिर में बमों की। नेक्स्ट, कृति पूर्ण कीजिए। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, खेतियाँ लहलहाती है, झरने गुनगुनाते हैं और किताबों में रॉकेट का राज है। मतलब रॉकेट का राज है, ये लिखा जा सकता है। मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है, रॉकेट का राज है, आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हम। आओ सृजन करें। पाठ्यपुस्तक की किसी एक कविता का केंद्रीय भाव को समझते हुए मुखर एवं मौन वाचन करना है। मुखर और मौन वाचन कर सकते हैं आप किसी एक कविता का केंद्रीय भाव। जैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे, किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के गीत सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। यहाँ पर एक पूरक साहित्य स्रोत में कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्यपुस्तक से नदी की पुकार कविता पढ़ना है। मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी इसको देने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ से बआसानी जो है ये नदी की पुकार बहुत ही अच्छे सुरीली आवाज़ में मैंने इसको गाने का प्रयत्न किया है, आप सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन को चूँकि पूरक साहित्य स्रोत हो चुका है तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। 5वें दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।